आपका पूरा नाम गीता घासी घासी साहू। साहू है। जी, तो घासी साहू आपके पति का नाम, जी, जी, ठीक है। जी, बीजेपी में वो भी जिले के पदाधिकारी हैं। जी, क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष पति हैं? कराया सर है। का फोन कभी आया, पिक नहीं कर पाई, ऐसा कुछ हुआ? अर्जेंट इमरजेंसी में नहीं कर पाती। उनका भी फोन नहीं उठाती? अ, इस चीज़ को देखते हुए मैं प्रेगनेंसी में भी थी, साथ ही साथ मेरी डिलीवरी हुई थी और 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। जी, मैंने उस टास्क को भी निभाया। बहुत बड़ी जब बात कह रही हैं आप। लोग सब्र किए बैठे हैं। ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इन दिनों रील्स और शॉर्ट्स की आदत हो गई है हमें। बहुत कम समय में, सेकंड्स में हमें सब कुछ सुनना और समझना है। लेकिन महिलाओं को लेकर के कितनी बड़ी बात कह गई है, वो आप लोगों ने सुना होगा। यस मैम। एक ही नंबर चलाती हूँ जिसमें मेरी फैमिली का भी कॉल आता है, जिसमें पूरी जनता का भी कॉल आता है। ठीक है। तो कहना चाहिए उस कि पे कोई भी कभी भी लगा सकता है फोन? कोई भी कभी भी लगा आप फोन सकता उठाती है। हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा मैं फ़ोन अटेंड। राजनांदगांव में घूम रहा हूँ, जी। कहीं भी किसी से भी पूछ भी हाँ, लूंगा हाँ, ये। बिल्कुल, बिल्कुल। आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। मैम, सब्जी लेने कब गई थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम का बात। जिस दिन रिजल्ट्स आए आप हार गईं, जी। उस रात सो पाई? नींद आया? उस देख खुशी ने हार को ढक दिया? कहना और किसी प्रकार की सुविधा मेरे पास उपलब्ध नहीं थी कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया और खुद उसको फोन जी, लगाया जी, आपने? खुद फ़ोन लगाया और मेरी सुन पा बीवी रहे हैं भी। आप लोग? मुझे लगता है कि आवाज बहुत साफ आप लोगों तक पहुंच पा रही जी, होगी। मैम ने खुद एम्बुलेंस को फोन किया, फिर क्या हुआ मैम? जी, एम क्या किया आपने अभी तक जो आह, आपको सबसे अलग लगता हो? 4 सालों में आपका कई अधिकारियों से पाला पड़ा होगा, जी, ठीक है, सीधे तौर पर जी, मिलना हुआ होगा। जी, कभी ऐसा लगा कोई अधिकारी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है? 23 साल में छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी कहे जाने वाले राजनांदगांव जिले की एक बिटिया जब माँ बनने वाली होती है, तो जिस दिन उसकी प्रेगनेंसी की डेट होती है, उसके 1 से 2 दिन बाद ही उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा किस चीज की होती है? उसकी, जिसको पास कर ले तो वो बच्चों को पढ़ाने लग जाएगी। उसी उम्र से वो ये चाहने लग गई थी कि वो पढ़ा करके सेवा करे, और इसी क्रम में वो प्रेगनेंसी के बाद जब डॉक्टर्स उसे रोकते हैं तो नहीं मानती है। खुद की जिम्मेदारी ले लेती है और कहती है पेपर तो मुझे देना ही है, इसलिए ताकि मैं इसे अगर पास कर लेती हूं तो मुझे बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद फिर उसी वक्त, कोई ये नहीं जानता था, शायद ही किसी को ये पता होगा कि नियति ने ये तय कर दिया था कि ये जो महिला है वो समाज सेवा के लिए बनी है, राजनीति के लिए बनी है। और फिर क्या था? फिर उसके बाद एक बार फिर जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनती हैं, तो फिर से एक बार वो माँ बनती हैं। और जब माँ बनती हैं तो उस वक्त भी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होने के बाद 3 महीने तक डॉक्टर कहता है कि बेड पर रहना है, आराम करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन उस वक्त भी वो महिला नेत्री नहीं मानती है, और इन सब के साथ में वो वहीं से घर पर बैठे अपने शरीर पर जोर डाले काम करती ही रहती है। आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गीता घासी साहू की। हमारे साथ में। मैम नमस्ते। न ठीक है आप? जी, बिल्कुल, अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा तो नहीं बोल गया शुरू में? नहीं, 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 ठीक, ठीक था सब? ठीक। ठीक। मैम, जैसा कि मैंने शुरुआत किया, हुँ, शुरुआत ऐसा था कि उस वक्त आप पहली बार आप माँ बनने वाली थी, जी, और कुछ ही दिन बाद आपके पेपर्स थे। जी। उसके बारे में बताइए जरा दर्शकों को। अ, 4th सेमेस्टर था मेरा बीएड का और एक जुनून था कि मैं इस लास्ट सेमेस्टर जिसको हम कहते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम अगर नहीं दिलाती तो कहीं न कहीं 6 महीने और पीछे हो जाती। तो मुझे मंज़ूर बिल्कुल भी नहीं था कि मैं 6 महीने और पीछे हो जाऊँ और इस चीज़ को देखते हुए मैं प्रेगनेंसी में भी थी, साथ ही साथ मेरी डिलीवरी हुई थी और 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। जी, मैंने उस टास्क को भी निभाया जी, और इसमें मेरा पूरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, चाहे वो शिक्षा के स्तर में हो, चाहे वो राजनीति के स्तर पे हो। उन्होंने इतनी फ्रीडम दे रखी है कि मुझे जो करना है वो मैं अपनी मर्ज़ी से कर पाऊँ। और उनका हमेशा एक कहना रहता है कि व्यक्ति जब आगे बढ़ने की जब ठान ले ना तो उनको कोई चीज़ें नहीं रोक सकती। तो इस बेस पे मैंने काम भी किया और जब एग्ज़ाम था तो आप यकीन नहीं करेंगे मेरा डिस्चार्ज भी नहीं हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन ही हुए थे मेरे डिलीवरी को और सीज़र से हुई थी बेबी। तो बिना डिस्चार्ज हुए ही मैं वहाँ से परमिशन लेकर के 3 घंटे का एग्ज़ाम दिलाई थी और एग्ज़ाम में मैंने बहुत अच्छे अंक भी पाए थे।
तो इस बात की खुशी है कि मैं जिस तरह से हार्ड टास्क कर सकती हूँ, हर महिला के में इतनी जुनून और इतनी जोश तो होती ही है कि वो हर काम को आसानी से कर सके। कितने बच्चों की माँ है आप? 2 बच्चों की। 2 बच्चों की माँ में और जिला पंचायत अध्यक्ष में, जी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है, जी। वो कैसे बना पाती हैं? अ हम देखते हैं कि महिला हर प्रकार से परफेक्ट होती है। मैं आपको बता दूँ कि उनके लिए काम कोई भी सा काम ऐसा है नामुमकिन नहीं होता है। वो इतना बैलेंस करके ज़रूर चलती हैं कि वो फैमिली को भी देख सके और अपने काम को भी देख सके। बहुत बड़ी जैस बात कह रही हैं, आप लोग सब्र किए बैठे हैं। ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ इन दिनों रील्स और शॉर्ट्स की आदत हो गई है हमें। बहुत कम समय में, सेकंड्स में हमें सब कुछ सुनना और समझना है। लेकिन महिलाओं को लेकर के कितनी बड़ी बात कह गई है, वो आप लोगों ने सुना होगा। यस मैम, प्लीज़ जी। कंटिन्यू करिए। तो महिलाओं के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन का नहीं बैठते हो? रहता है। वो हर काम अच्छे से कर सकती हैं, बखूबी कर सकती हैं। नारी तो नारायणी हम जब जी, कहते हैं, प्लीज़ बैठिए। तो ये कहने मात्र की बात नहीं है। और मैंने अपने जीवन में इस चीज़ों को हैंडल किया भी है और मैंने देखा है कि आप अगर किसी चीज़ को लेकर के काम कर रहे हैं और आप में अगर अ कहना चाहिए कि एक विश्वास अपने मन के अंदर है कि नहीं मैं ये कर लूँगी और मैं कर ही लूँगी, मुझे करना ही है। तो ये जब आपके मन में अगर संकल्प है, तो आपके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं हो सकता, हर काम आपको छोटे नहीं सामान्य लगेंगे। शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जी, मान लीजिए बच्चे हैं, स्कूल जाते होंगे, जी, एक बच्चा जाता है। ठीक है, उनका लंच पैक कर रही हैं आप। जी, अब आप नेत्री भी हैं, जी, लोग बहुत सारे मिलने भी आए हुए हैं। जी, जी। इन दोनों चीज़ों में कैसे अ, बैलेंस कर पाती जी, हैं? जी, फैमिली है बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। मेरी मम्मा है, मेरी माँ है, तो अ, वो हमेशा एक चीज़ों को मेंटेन करके चलती हैं कि मैं उसकी बेटी हूँ और मेरी बेटी को रेडी कर रही हैं। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को हर तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करूँ और हर तरह से उनको कहना चाहिए कि टाइम पे सब चीज़ अवेलेबल करा सकूँ, वैसे ही मेरी मम्मी भी है। वो भी चाहती है कि उनकी बेटी सेफ और सुरक्षित और हर टाइम पे वो अवेलेबल रह सके जनता के लिए। सबके आशीर्वाद से और सबके स्नेह से आज मैंने इस मुकाम पे जब कदम रखा है, तो इसका पूरा-पूरा योगदान जो है वो एक फैमिली को जाता है, जो सपोर्टिव फैमिली को कहलाता है। तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिज़ी होने वाली हूँ या मुझसे कोई मिलने के लिए आया है, हुँ, मम्मा एकदम जल्दी वो बोलती कि मतलब वो नहीं तुम पूरी खुद मदद करती हाँ, हैं पूरी मदद और करती कह कि नहीं आप उधर हैंडल करिए, ठीक है, मैं मैं इसको इसको मैनेज देख लूँगी। मैं इसको देख लूँगी। मतलब पारिवारिक जीवन में जो भी चुनौतियाँ हैं, उनमें पूरा परिवार आपका साथ देता जी, है। जी, जी, दोनों परिवार मतलब मैं कहना चाहूँगी मेरे ससुराल फैमिली भी पूरी जी, सपोर्टिव है, मायके फैमिली भी पूरी सपोर्टिव है। ये और ये दोनों की वजह से आज मैं खुल कर के सामने आई हूँ और कहीं न कहीं काम कर पा रही हूँ। आपका पूरा नाम गीता घासी घासी साहू साहू है, जी, तो घासी साहू आपके पति का नाम, जी, जी, ठीक है? जी, बीजेपी में वो भी जिले के पदाधिकारी हैं। जी। क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष पति हैं? अ, वो मेरे पति हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के पति नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि मुझे शुरू से नहीं पसंद है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक जब महिला आगे बढ़ती है और जब हस्बैंड और वाइफ दोनों राजनीति में एक साथ आगे बढ़ते हैं तो लोगों में ये मैंने कहते हुए सुना है कि वो जो महिला है ना मतलब एक उदाहरण दे रही हूँ, वो जो महिला है ना कोई भी वो महिला से मिलने से कोई मतलब नहीं, उसके हस्बैंड ही पूरा काम देखते हैं। तो मैं वो टैग नहीं चाहती थी और टैग नहीं चाहने के कारण और हमारे हस्बैंड का भी यही कहना है कि तुम आगे बढ़ रही हो और वो कोई इंटरफेयर नहीं करते मेरे जिला पंचायत में या मेरे किसी भी काम में। बैक सपोर्ट एक हस्बैंड का होना चाहिए, वो बैक सपोर्ट हमेशा सर रहता है। का फ़ोन कभी आया, पिक नहीं कर पाईं, ऐसा कुछ हुआ? अर्जेंट इमरजेंसी में नहीं कर पाती। उनका भी फ़ोन नहीं उठाती? मुझे ऐसा लगता है कि जो काम महत्वपूर्ण है, वो पहले निपटा दूँ, उसके बाद उनसे फ्री होके बात करूँ। या कभी इम्पोर्टेंट रहता है तो मैसेज छोड़ देते हैं। जी, तो आप रिप्लाई कर देती हैं, बिल्कुल। ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, हुँ, तो उस वक़्त पे क्या लगा? क्योंकि आप टीचर बनना चाहती थी, अभी थोड़ी देर पहले जब जी, आपसे जी, ऑफ कैमरा बातचीत हो रही थी और जी, मैंने शुरुआत भी करके सबको रोका है। जी। तो इन दोनों में जब एक बड़ा फ़र्क क्या लगा आपको? इन दोनों में बड़ा फ़र्क ये लगा कि मुझे ना शुरू से ही लोगों की सेवा करने की एक जुनून कहते हैं ना, मन में इच्छा, लोगों के प्रति जो सेवा भाव और जो उनकी मैं मदद कर सकूँ, मुझे ये सभी चीज़ें
बहुत अच्छी लगने लग गई थी। उस और शुरुआत से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद आ रहा है? शुरुआत से जुड़ा हुआ किस्सा यही है कि मैं जब कहना चाहिए कि मैं जब एक टीचर थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्राइवेट से टीचर थी, एक छोटी-सी उस कहना वक़्त चाहिए। शादी हो गई थी? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। ठीक तो है। उस टाइम पे शादी नहीं हुई थी और बहुत संघर्ष के बाद जब मैं मुझे वही बोले 1500 से 2000 हमारी पेमेंट रहती थी, तनख्वाह रहती थी और वहाँ का एक बहुत अच्छा नियम था। नियम नहीं कहना चाहिए, आप स्वेच्छा से काम कर सकते हैं, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। मैंने जब जैसे हर व्यक्ति क्या करता है कि अपने कमाई का कुछ हिस्सा लोगों में देना चाहिए, हम सभी जी, बोलते हैं। जी। तो हम लोग वहाँ इकट्ठा करते थे सभी अपना-अपना पेमेंट का कुछ हिस्सा। हुँ। उसको ले जाकर के वृद्धाश्रम में कभी भोजन का, महीने में 1 बार, कभी भोजन का, दिवाली आ गई तो मिठाई का, क्योंकि एकदम ज़्यादा अफ़ोर्ड तो कर नहीं पाते थे। जी। लेकिन जब मैंने देखा कि जब वहाँ जा कर के आप भोजन कराएँगे ना और वो बुजुर्गों का आशीर्वाद और वो बुजुर्गों के चेहरे का वो स्माइल बहुत आपके मन को गदगद भी कर देगा और ऐसा लगेगा कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिससे सुकून मिले, लेकिन हाँ, ये काम करने से आपके मन आपके में मन को संतुष्टि सुकून मिले। मिल गया था। बिल्कुल, मेरे मन को सुकून मिल गया था और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने शायद यही काम करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग-अलग एक काम होता है। तो राजनीति में जब मैं आई और लोगों के धीरे-धीरे काम को मैं करने लगी, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगी, तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिलने लगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में इस मुकाम में आने के बाद मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का प्रयास करती हूँ कि उनके तक मैं कैसे पहुँच पाऊँ और वो मुझ तक कैसे पहुँच पाए। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत कम नेता जैसे रहते हैं जो अपना नंबर शेयर करते हैं। मैं कोई जैसे कोई कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ मेरा नंबर शेयर कर देना चाहिए और मैं सिंगल एक ही नंबर चलाती हूँ, डबल नंबर नहीं चलाती। एक मैं अकेला नंबर है आपके एक पास। एक अकेला नंबर। ठीक है। तो जैसे कई लोग प्राइवेट चलाते हैं, कई लोग हुँ। वो वैसा-वैसा नहीं है। मैं एक ही नंबर चलाती हूँ जिसमें मेरी फैमिली का भी कॉल आता है, जिसमें पूरी जनता का भी कॉल आता है। ठीक है। तो कहना चाहिए कि उसपे कोई भी कभी भी लगा सकता है फ़ोन? कोई भी कभी भी लगा आप फ़ोन सकता उठाती है। हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा मैं फ़ोन राजनांदगाँव अटेंड। गाँव में घूम रहा हूँ। जी। कहीं भी किसी से भी पूछ भी हाँ, लूँगा हाँ, ये? बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। सब्ज़ी लेने कब गई थी, कुछ याद है? सब जिले में कहने का तात्पर्य आप बताएँगे? 1 मिनट। मैम सब्ज़ी लेने कब गई थी लास्ट टाइम? लास्ट टाइम का बात नहीं है, मैं तो अभी भी जाती हूँ। कभी भी? जी, कभी भी। जैसे मोल-भाव मुझे करती हैं? अ, मोल-भाव करती हैं? नहीं करती मैं, मोल-भाव मुझे शुरू से करना पसंद नहीं है, कभी क्योंकि नहीं किया? कभी नहीं। ऐसा जिस तो नहीं है कि जब आप जिला पंचायत नहीं, अध्यक्ष नहीं। बनी तब से? ऐसा मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे सक्षम बना कर के भेजा है, तो मैं लोगों की मदद कर सकूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा। अगर ये बहुत पहले की बात है, मतलब कहते हैं ना कि वही 10वीं 11वीं की हाँ, बात है, हाँ। जब हम रिक्शा अफ़ोर्ड कर रहे थे, हाँ, तो रिक्शा वाले से कई लोग झिक-झिक करते हैं। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय भी मैं उनको मतलब जितना जो बना था उसको तो दी, हुँ, साथ में मेरे पास ₹10 का नोट था। मैंने हुँ। कहा, "भैया मेरे तरफ से तुम चाय पी लेना।" अच्छा, उस टाइम पे। जी। तो पहली बार आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी जी, हैं। जी। उम्र 29 साल, 28-29 साल की उम्र में, 28-29 साल। जी, है ना? जी, इतने कम उम्र में पहला चुनाव लड़ी। जी, जब नाम आया, जी, सूची में नाम आया कि जी, आप प्रत्याशी होंगी, जी, खुज्जी विधानसभा ना? जी। हाँ, क्या लगा उस वक़्त? मेहनत का फल मिल गया। ऐसा मुझे लगा कि जैसे लोगों का सेवा करने का, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भाव मेरा है, वो जिले पंचायत से लेकर के अगर आप मुझे विधानसभा में मेरी पार्टी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है, तो कहीं न बहुत सोच विचार के, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में नाम आना मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना प्राउड फ़ील हुआ होगा उस समय में। मैंने अपने जीवन काल में बहुत बड़ी एक खुशी को मैंने उस दिन महसूस किया कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ और मैंने कर दिखाया है। इस खुशी ने हार को ढक दिया? कहना चाहिए, देखिए, हार और जीत ये उतना मायने नहीं रखता जितना वो जो सूची जब जारी हुई, मेरा मेरा जब नाम आया और 21 लोगों में मेरा भी नाम आया इतने कम टाइम पे, मतलब मेरा राजनीति का सफर ज्यादा लंबा नहीं है। लोग बहुत लोग लगे रहते हैं कि विधानसभा का टिकट मिले, वो भी ऑब्वियसली बीजेपी पार्टी से, जो पार्टी तो हम सबके लिए सर्वोपरि है। तो उस ऐसा मुझे लगता है कि एक जो ये आप हार वाली जो बात कहे हैं, देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर लेते हैं। जैसे हार और जीत,
कोई एक हारेगा तो ही एक जीतेगा, और कोई एक जीतेगा तो कोई एक को हारना ही पड़ेगा। ठीक तो है। ऐसा सभी के जीवन में होता है। मैंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। अ, उससे पहले भी मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, और हार के बाद भी मैंने कहना चाहिए कि अपने काम को नहीं छोड़ा है। लोग अगर रहते तो मायूस हो जाते, लेकिन मैंने एक चीज़ ठाना है कि भई मुझे जनता ने स्वीकार करके जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया है, तो मुझे अपने जो ये पूरा 5 साल है, उनके ही प्रति काम करना है। तो मैंने उस काम को कंटिन्यू रखा है। जिस दिन रिजल्ट्स आए आप हार गईं, जी। उस रात सो पाईं? नींद आया? देखिए, ये तो बात जो है वो खुशी की नहीं है, तो कौन सो पाएगा? व्यक्ति 2 ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें नींद नहीं आती। पहला दिन था जब सूची जारी हुई थी, मैंने उस रात में भी नींद नहीं ली थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और आप जैसे कह रहे 3 तारीख, तो वो एक हार को मैंने जब महसूस किया, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मन से बिल्कुल भी नहीं हारी थी। बिल्कुल भी नहीं हारी थी। मैंने तो उस चीज़ को स्वीकार कर लिया था कि एक हारता है तो एक जीतता है। बिना मेरे हारे सामने वाला नहीं जीतता, और बिना मेरे जीते सामने वाला नहीं हारता। इस टाइप का जो सिचुएशन आता है जीवन में, उसको हमको ना एकदम सरलता से स्वीकार करना चाहिए। और जब आप सरलता से उस चीज़ को स्वीकार करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो हार में आपका अनुभव छुपा हुआ है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपने चुनाव में अनुभव किया है। गीता मैम ने कितने कम समय में उनके लिए इतनी बड़ी बात कह दी, जो ज़रा-ज़रा सी बात पर ये सोच लिया करते हैं कि वो हार गए हैं, और उस हार को मानते हुए खुद को परेशान कर देते हैं, पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बड़े ऐसे कदम उठा लिया करते हैं जिससे परिवार बहुत परेशान होता है। वापस से बातचीत पर दोबारा पहुंचते हैं। मैम, जब आप दोबारा प्रेग्नेंट हुई, हुँ, ठीक है, तो ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी। जी, वो पूरी बात हमारे सभी वो दर्शक जो इंडिया टाउन न्यूज़ पर लगातार सब्र किए बैठकर आपकी और मेरी बात को सुन रहे हैं। जी। थोड़ा बताइए। एक्चुअली में मैं सभी को बताना चाहूँगी कि महिलाएँ ना बहुत कुछ कर सकती हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिनको वो नहीं कर सके। उनके में सहनशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि शायद ही एक पुरुष में हो, और ये इस चीज़ों को मैंने अनुभव किया उस है। सहनशीलता का परिचय कैसे दिया आपने? सहनशीलता का परिचय ये रहा है कि हर महिला के जीवन में जब प्रेगनेंसी का दौर आता है, तो महीने के 3 मंथ, मतलब कई महिलाओं को वोमिट होता है, जैसे उल्टी वगैरह होता है। उनमें से मैं भी एक थी, ठीक मुझे है। भी होती थी। लेकिन मैंने अपने काम को प्राथमिकता दी, और उस सिचुएशन में भी मैंने दौरा किया, लोगों से संपर्क किया, लोगों की बातों को सुना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया। तो वो एक सिचुएशन जो था, वो मेरे जीवन का सबसे कठिन भरा समय था, लेकिन उस समय भी मैं अपने मन को समझाती रही कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। ये मेरा एक संकल्प था, और उस संकल्प पे मैं आज भी चलती हूँ कि आप हर वो काम को कर सकते हैं जो आपने संकल्प ले रखा है कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट हूँ और परफेक्ट काम कर सकती हूँ। तो वो आप सिचुएशन जब भी रहा दूसरी है। बार माँ बनी, जी, तो उस वक्त कौन आया? बेटा। बेटा आया। जी। ठीक है। बेटे के आने के बाद के जो दिन थे, वो कितने माय चुनौती गॉड! भरे वो थे? तो वो ऐसा है, केवल अगर मैं अभी बताऊँ तो वो कहानी ही लगेंगे, लेकिन जो झेलता है वही समझ सकता जो है। और हर महसूस किया है जी, आपने जी। वो आपको ही पता है। ये चीज़ें ना हर महिलाएँ समझ सकती हैं, क्योंकि हर महिला के लाइफ में ये चीज़ें थोड़ा होती हैं। बताइए ना, तो सब लोग कम से कम अगर हाँ, कल्पना मात्र कर लें, जी, तो शायद उन्हें पता चलेगा कि चुनौती एक जी, माँ के लिए कितनी बड़ी होती है, वो भी तब जी, जब वो जी, सामाजिक कार्यों में हो, जी, जी। राजनीति कर रही हो। जी। उस समय में मैं आपको बता दूँ कि पूरी फैसिलिटी है, पूरी सभी चीज़ों का सपोर्ट है मुझे, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, वो दिन भी मेरे लिए ख़ास था कि मेरे घर, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसे बने थे कि सभी अपने-अपने वर्क में बिज़ी हो गए थे, और किसी प्रकार की सुविधा मेरे पास उपलब्ध नहीं थी कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, और खुद उसको फ़ोन जी, लगाया जी, आपने। खुद फ़ोन लगाया, और मेरी सुन पा दीदी रहे हैं भी। आप लोग? मुझे लगता है कि आवाज़ बहुत साफ आप लोगों तक पहुँच पा रही जी। होगी। मैम ने खुद एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर क्या हुआ मैम? जी, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और फिर डॉक्टर को बताया कि उस मुझे वक़्त ऐसे। पे घर पर कोई नहीं था? दीदी थी अकेले, मेरी दीदी। अच्छा, जी, ठीक है। तो तो फिर डॉक्टर को बताया? डॉक्टर को बताया, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि सीज़र का टाइम हो चुका है, आपको अर्जेंट में सीज़र कराना पड़ेगा। अब हम मेरे पति देव जो हैं वो नागपुर गए हुए थे कुछ कारण से, तो नागपुर के लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ से कम 3 घंटे का रास्ता है, जी, क्योंकि बहुत आराम से। ऑन द कार ही गए थे, जी। और उनको निकले कुछ ही घंटे हुए थे, मतलब 2 से 3 ही घंटे हुए थे। तो फिर अब आप सोचिए कि मेरे पास कोई नहीं था।
पिताजी भी अपने काम से बाहर गए थे, भाई भी अपने काम से बाहर गया था। अब सिंगल मेरी एक बड़ी बहन जो है वो हमेशा मेरी माँ का किरदार निभाती है। और मेरी मम्मी जो घर में थी, लेकिन मम्मी देखिए वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि बाहर का जी हाँ, हैंडल करना जी हाँ। बहुत अलग होता है हॉस्पिटल का। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि गीता मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन में ऐसा था ना कि मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा एक आता है। ऊपर वाले का नाम लिए। एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, जी, जी। एम्बुलेंस में फिर जी, आई तो आप खुद ही जी, सवार हो गई जी, जी, खुद गई मैं, खुद गई। और पेन हो रहा था उस वक़्त जी, पे? जी, जी, मैं ठीक खुद है, खुद ही गई हूँ। ठीक है, फिर मैम? फिर वहाँ से जब गए ना तो सीज़र हो चुका था। सीज़र हो गया, उसके बाद पूरी फैमिली पहुँची है। मतलब इवन 1 से 2 घंटे के बाद पहुँची पूरी फैमिली। तब मुझे ज़्यादा होश नहीं था, लेकिन हाँ बेटा आया है करके 1-2 बार कान में सुनाई आया कि हाँ, बेटा आया है करके। वहाँ के डॉक्टर भी इतने सपोर्टिव थे। मैंने कभी अपने कहना चाहिए कि अपने जो मेरा जो प्रोटोकॉल है, जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ, मैं कभी इस चीज़ को हावी नहीं होने देती। मैं हमेशा एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही जीवन बिताना पसंद करती हूँ। कहीं भी जाके अपना इंट्रो नहीं देती कि मैं ये हूँ, मैं नॉर्मल व्यक्ति हूँ और मुझे ये काम है, आप करवा दीजिए। तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें हुई सारी और चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें हो गई। लल्ला घर आ गए। जी, लल्ला घर आ गए। तो ठीक फिर है, उसके बाद 6-7 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गया मेरा। जी, अब चूँकि डबल सीज़र मतलब टीटी भी हुआ था उस समय में, जी, तो उस सीज़र का जैसे वो पहला जो सीज़र रहता है उसमें उतना पेन नहीं होता जितना टीटी के साथ जो होता है। ठीक है, करीबन 1 महीने हर महिला को झेलना पड़ता है। जी, वो जो पेन है वो बहुत असहनीय रहता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो डॉक्टर ने वैसे भी मुझे कहा था कि कम से कम बाकी महिलाएँ 6 महीने रेस्ट करती हैं, पर जी, तुम वर्क करती हो गीता तो ठीक। तुम 3 महीने कम से कम आराम करो। किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति में तुम आराम ही करो। 3 महीने तो जी, आराम करना ही होगा। क्योंकि डबल है सीज़र ठीक है, तो रिस्क मत लो। ठीक है, अब फिर मैंने कहा कि ठीक है मैम करके वहाँ से बोल के अपन निकल गए, घर आ गए। घर आने के बाद अब करीबन 1 सप्ताह हो गया था कि मैं अपने वर्क को नहीं ध्यान दे पा रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं एडमिट थी। उसके बाद फिर वही जब घर आई उसके बाद जितने लोगों का जो कॉल आया था, कॉल बैक मैंने भी किया, कुछ लोगों से करवाया कि पूछ लो क्या प्रॉब्लम है, क्यों लगाए थे फ़ोन। बहुत सारी चीज़ें हुई और मुझे ऐसा लगा कि मैं घर से काम कर सकती हूँ। फिर काम करने के लिए आपको दौड़ना ही आवश्यक थोड़ी ना है। आप कई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि आपका तबीयत अगर खराब है और आप नहीं चल पा रहे हैं तो कम से कम महीने भर मैंने घर से काम किया। घर में बुला के काम करवाना, लोगों से अगर मिलना है तो और काम किया का मतलब तो ये है कि ज़रूर आप हिलती-डुलती होंगी, इधर-उधर आगे-पीछे ज़रूर होती जी, होंगी। जी, जी, सब इसके कुछ भला मतलब इसके ये लिए मैं कहना डाँट भी आसान बहुत होता है कि खाई। घर पे थे, घर पे तो थे, जी, लेकिन मूवमेंट तो कर ही रही होंगी। जी, मूवमेंट बिल्कुल कर रही तो थी। बॉडी को तो आराम नहीं मिल पा रहा नहीं होगा। मिल पा रहा था। ऐसे में कभी कोई एकदम से इमरजेंसी तो नहीं हुई कुछ भी? नहीं, नहीं, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं हुई, उस टाइम पे भी नहीं हुई। अच्छे से मैनेज कर ली। मैंने कहा ना मम्मी जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज मुझे कर रखा था और बहुत अच्छा ध्यान देती थी मम्मी। तो उस टाइम पे फिर ऐसा उसके बाद मैंने काम किया। 1 महीने तो घर से काम किया, 1 महीने के बाद मैंने दौरा स्टार्ट कर दिया, जहाँ ऐसा लगता था मुझे महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादा लंबे उस टाइम वक़्त भी उस वक़्त भी क्योंकि ज़्यादा इधर-उधर जाना उचित नहीं था मेरे उचित लिए। नहीं था, सही लेकिन नहीं फिर भी था। क्या है गाड़ी में आप जाओगे तो हिलोगे-डुलोगे तो हुँ, कहीं हुँ। जो वो टाँके लगे जी रहते हाँ, हैं जी वो हाँ, जी हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, जी ऐसा हाँ। करके। हाँ, तो तब भी मैंने किया। टाँकों से ब्लड आ सकता है, ऐसी भी कई चीज़ें कही हाँ, जाती डॉक्टर ने हैं, कहा इस पे था लेकिन ध्यान रखना होता है। टच वुड है कि नहीं हुआ ये नहीं सभी हुआ चीज़ें। और आप लगातार फिर जी, काम करती लगातार रहीं। मैं फिर काम करती रही। महसूस होता है एक माँ हूँ और बच्चों जी, को टाइम नहीं दे पाती थी, तो एक माँ के अंदर की जो भावनाएँ होती है वो व्यक्त नहीं कर पाती कि अपने बच्चों को वो टाइम नहीं दे पा रही है। लेकिन कहना चाहिए कि कर्म प्रधान है और लोगों ने मुझे चुना है किसके लिए अपने मतलब जन सेवा के लिए अगर चुना है तो मुझे ये जो 5 साल है मेरा एज़ अ जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, हुँ, हुँ। तो मैं अपना 100% दूँ और लोगों का जितना ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। लल्ला और बिटिया के लिए टाइम कैसे निकालती हैं आप फिर? उम, केवल नाइट में। देर जी, रात। देर रात में। क्योंकि अच्छा, आप मेरा मॉर्निंग का टाइम अगर सुनेंगे, तो मॉर्निंग कम से कम बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए, तो मैं 10 बजे तक तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पाती। नहीं कर पाती। नहीं। मुलाकातें चलती हाँ, रहती हैं मुलाकातें चलते रहती हैं, उनसे वार्तालाप चलते रहती हैं, जो भी प्रॉब्लम रहता है उसके बीच में। और उसके बाद जब 10-11 बजे के आस-पास ब्रेकफ़ास्ट होता है हुँ। और मेरा कंटिन्यू हमेशा दौरा रहता है। मैं बहुत कम मतलब सीधे तौर पर लोगों से हाँ, मिलना-जुड़ना पसंद मुझे करती हैं, पसंद ये है। मान लें। हाँ, मैं अपने पास कम बुलाती हूँ लोगों ठीक को, है। लोगों के पास जाना पसंद करती हूँ मैं। और फिर देर शाम कब लौटती हैं?
कभी 10 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है, लेकिन तो एक टाइम स्लॉट फिक्स रखा है हाँ, बच्चों के लिए। जी, बच्चों के लिए कि मैं आऊँगी और कम से कम उनके साथ 2 घंटे खेलूँगी। तो उनके साथ जब खेलोगे, बातचीत करोगे, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं मम्मा आ रही, और बच्चे वेट भी करते हैं कि मम्मा हुँ, आएगी तो हम लोग के साथ में खेलेगी, अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएगी। मैं अधिकतर बच्चों को कहानियाँ सुना कर के एक मोटिवेशन जो देने का काम करती हूँ, क्योंकि हुँ, बेटी है हुँ, और बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हुँ। आपकी तो तरह। जी, मुझे अपनी तरह बनाना ठीक है है, उनको। तो ठीक है। उन्हें जो मैंने झेला है, जो मैंने महसूस किया अपने बचपन में, हाँ, उस चीज़ को मैं उनको बताती हूँ कि भई देखिए, मैं छोटी थी तो मेरे साथ ऐसा-ऐसा था, हाँ, और आप भी कर सकती हैं, हाँ। क्यों नहीं कर सकती? आप एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हैं, आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं। ऐसा मैं उनको पॉज़िटिव वे से भर देती हूँ। ठीक है, आप जी, लगातार काम की बात कर रही हैं, जी, आपकी ज़िम्मेदारियों पर आ जाते हैं। जी। क्या किया आपने अभी तक, जो अ, आपको सबसे अलग लगता हो? सबसे अलग अगर लगता है तो मैं आपको एकदम बेस्ट में हाँ, एक ही चीज़ बताऊँगी या बताइए। 1000 चीज़ बताऊँगी, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति का प्लेटफ़ॉर्म ऐसा होता है कि हम एक सिद्धांत पे काम नहीं करते, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि पहला तो ये है कि जब भी किसी का काम आता है, उनको मैं करा तो देती हूँ, और जिनका काम नहीं होने वाला है या कुछ कारणवश अटक गया है, बाकायदा उनको कॉल बैक करती हूँ मैं कि भैया आपका ये काम इस काम की वजह से नहीं हो रहा है, पहले आप इस काम को सुधरवा लीजिए, उसके बाद ये काम हो साफ जाएगा। बोल देती हैं? साफ बोल देती है, साफ बोल देती हूँ मैं कि आपका ये काम इस वजह से अटका है, तो इसको, जैसे हमारा सपोज राशन कार्ड बनाने का, मैं एकदम छोटी सी उदाहरण दे रही हूँ। कई बार किसी का आधार कार्ड नहीं बना है, तो भैया बिना आधार कार्ड का कहाँ से बनेगा? तो मैं पहले बोल देती हूँ, भई आप आधार कार्ड बनवाइए, या आधार कार्ड का फिल अप करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ही बनवा देती हूँ। बोल दूँगी आप इधर से राशन कार्ड का भी और इसको पहले ये काम को करिए, उसके बाद फिर वो काम आसानी से हो जाएगा। तो एक मार्गदर्शन जो है उनको दे देती हूँ। टालती नहीं रहती हैं, नहीं, नहीं, कभी नहीं टालती आपके अनुसार। मैं। जी, क्योंकि मैं बर्डन लेना पसंद नहीं करती। जैसे आप मुझे अगर 2 काम अभी बोले, मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ से जैसे फ्री हुई, वो 2 काम के लिए मैं लगा दूँगी कि ये काम है, इसको करना है। तीसरा कोई आया, फिर अगर मैं इस काम को रोक देती हूँ, तो ये पेंडिंग होते वो सर दर्द बन जाएगा। वापस से सवाल पर आ रहा हूँ, गीता घासी साहू ने क्या किया? मैंने बहुत अच्छा अपने ज़िले में, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा रहा है हमेशा स्वच्छता के लिए, तो आप देखेंगे कि 804 पंचायत हैं हमारे पूरे तीनों जिले में, मैं कहूँगी, क्योंकि पहले एक जिला हुआ करता था राजनांदगांव, अब 3 जिले में डिवाइड हो चुका है, खैरागढ़, मानपुर मोहला और अम्बागढ़ चौकी। तो जैसे मैं स्वच्छता की बात करूँ, तो स्वच्छता के अंतर्गत आज हर पंचायत में एक कचरा का जो संग्रहण केंद्र जो बनता है वो बन चुका है। आप जाकर के देखेंगे, देख भी सकते हैं। मैं जाऊँगा, मैं जी, ग्राउंड पर हूँ जी, 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 लगातार, और आप सबके लिए ग्राउंड की भी बातें पहुँचाऊँगा। ये जो कह रही हैं वो आप लोग सुन ही रहे हैं, जी, और उनकी तरफ से जो कहा हुआ होगा, जो तस्वीरें दिखेंगी, उस पर फिर आपसे बात करेंगे मैम। जी, बिल्कुल। हाँ, तो वो एक काम रहा है, दूसरा ये है ट्राइसिकल, जो आप देखे होंगे कि शहरों में तो हमने घूमते हुए देखा है, अब जी आप हाँ। गाँव में भी घूमते हुए देखेंगे। उसमें होगा क्या कि जैसे कचरा जो इधर-उधर फैल जाता है, हाँ, और हमको देखिए, गाँव और शहर में हम ज़रूर आकलन करते हैं, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? हम ही और आप ही तो हैं। हुँ, अगर डेवलप कर सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं या उसको स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम ही और आप ही लोग हैं। हुँ, हुँ, तो इस बेस पे जब शहर में स्वच्छता फैलाने के लिए ये काम किया जा सकता है, तो गाँव में क्यों नहीं? हुँ, तो गाँव में जब वो ट्राइसिकल जो है, वो हमेशा गाँव में घूमता है, हुँ, और घूमने के बाद जो संग्रहण केंद्र है, कचरा संग्रहण केंद्र, वहाँ जाकर के उसको एक सूखा कचरा, एक गीला कचरा के रूप में एक अलग-अलग डिवाइड कर दिया जाता है। हुँ, हुँ, तो ये तो रहा स्वच्छता के लिए। हुँ, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही चाहते हैं कि उनका देश जो है वो स्वच्छ और साफ सुथरा हो। हुँ, तो एक जागरूकता के हिसाब से भी मैं जब भी कहीं भी मन में बात रखती हूँ कोई भी चीज़ों का, मैं एक बात हमेशा रखती हूँ कि हमने कोरोना काल जैसे भयंकर बीमारियों को हुँ, भी देखा है, हुँ, संक्रमण को देखा है, हुँ, और संक्रमण से दूर भगने का उपाय भी हमने ही देखा हुँ, है हुँ, कि पौधे लगाएं, हुँ। पेड़ लगाएं और आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें। ये साफ सुथरा वातावरण से ही ठीक हो सकता है। तो काफी लोग जागरूक हो चुके हैं, और आज आप जा करके भी देखेंगे, बहुत कम ऐसे डोर गांव टू मिलेंगे। डोर लोगों से बात करती हैं इन विषयों पर? हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि पेड़ क्यों जैसे, ज़रूरी है, पानी क्यों ज़रूरी है? जी, करती हैं। जी, बिल्कुल। मैं इस विषय में हमेशा चर्चा करती हूँ, क्योंकि पर्यावरण हमारा अगर सुरक्षित है, तो हम भी सुरक्षित हैं।
इस बेस पे मुझे काम करना भी ठीक लगता है और लोगों तक जब ये जागरूकता फैलाई जाती है तो आज आप कई पंचायतों में आप देखेंगे वृक्षारोपण हुए जो पहले नहीं हुए थे, बहुत कम होते थे, लेकिन आज लगभग पंचायतों में वृक्षारोपण हो चुके हैं। तो इस बेस पे भी मैंने काम किया जिला पंचायत में। कितना समय हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए? ये 4 साल हो रहे 4 हैं साल मुझे। हो गए। जी, 4 सालों में आपका कई अधिकारियों से पाला पड़ा होगा, जी, ठीक है? सीधे तौर पर जी, मिलना हुआ होगा। जी। कभी ऐसा लगा कोई अधिकारी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है? देखिए मानव प्रवृत्ति है और मानव प्रवृत्ति में कई लोग ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे देते हैं। तो एक्स्ट्रा ज्ञान को हमको लेना थोड़ी ना रहता है। आप उतना ही ज्ञान लीजिए जो अच्छी हो। एक्स्ट्रा ज्ञान को रख के आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा का कहने का मतलब है कि गलत ज्ञान होना, हाँ, है ना? हाँ। तो अच्छी ज्ञानों जो को आप ज़रूरी नहीं है वो भी बता वो रहे भी हैं। बता रहे हैं तो फिर उसको दिमाग में रखने से कोई मतलब नहीं है। आप उतना ही रखो जो आपके उपयोगी है। और उसी वक़्त 2 टूक समझाइश दे देती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं तो दे देती हूँ कि ठीक है मैंने आपको क्वेश्चन ये किया था आप आंसर गलत कर रहे बगैर नाम लिए बता दीजिए कभी ऐसा कुछ हुआ? चलिए हैं। नाम मत लीजिए जिसका ठीक है, जो ठीक कोई है। भी था, जी। लेकिन किसी ने कभी कुछ ऐसा किया हो? देखिए बहुत सारी चीज़ें हम विपक्ष में थे। अभी 4 साल मैंने विपक्ष की राजनीति देखी है, मैं बीजेपी से रही हूँ तो। तो ये चीज़ें बहुत सारी होती थी कि एक बड़ा पोस्ट वाला अधिकारी, नाम किस्सा नहीं बता रही हैं ना? जी, किस्सा हाँ। ही बता रही हूँ। किसी नेता के कहने पे किसी का घर तोड़ा जा रहा है। वो उनके क्राइटेरिया में भी है, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, फिर भी उसको तोड़ा जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है कि हमारा मतलब इस तरह का अगर सिचुएशन जो बना, उसमें एक नेता का भी हाथ है कि वो देखिए जब जनता आपको वोट देती है ना, पूरे विश्वास के साथ देती है कि मुझे 5 साल इनके माध्यम से अपने क्षेत्र का बहुत सारे डेवलपमेंट में इनका हाथ होगा और मैं कभी भी फँसूँगी तो मुझे ये बचाने आ जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि विपक्ष की सरकार थी उस समय में। तो मैंने उस समय बहुत लड़ा इस विषय में कि उनका पर्सनल प्रॉपर्टी आप उसको तोड़वा क्यों रहे हैं। बहुत खींचातानी खूब हुआ और वो एक्स्ट्रा ज्ञान आपने कहा, वो मुझे देने लग गए थे। मैंने उनको कहा कि देखिए, सही और गलत के बीच में आप मुझे फ़र्क मत समझाइए। सही और गलत आपके सामने है। आप गलत कर रहे हैं इसको स्वीकार करिए। तो ये बातें हुई थी और कहीं न कहीं बोलते हैं ना सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत हुई और उनके घर जो है वो टूटने से बच गया। मेन कहना चाहिए। तो बातचीत के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जी। खुद को कहाँ देखती हैं अगले कुछ वर्षों में? क्योंकि हुँ, अभी तो आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। जिनसे बात हो रही है उनकी उम्र मैं पहले भी शायद 1-2 बार आप लोगों के सामने रख चुका हूँ, 28 से 29 साल है मात्र। विधानसभा का चुनाव एक बार लड़ चुकी हैं और अभी फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। जी। आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी। मैं हमेशा सेवा कर रही हूँ, करती रहूँगी, मरते दम तक करते रहूँगी। ये मेरा कहना चाहिए कि शुरू से लास्ट तक का जो लक्ष्य रहता है ना, क्योंकि ये ऐसा लक्ष्य है जो कभी कंप्लीट नहीं होता। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, पर मुझे एक सेवक बनना है। मेरे पास जितने सारे लोग आते हैं, मैं प्रयास करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उनको प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाऊँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। आगे भी मैं यही करती रहूँगी, चाहे मैं इस प्लेटफ़ॉर्म में रहूँ या ना रहूँ। इंडिया टाउन न्यूज़ के इस सामान्य सी बातचीत में जी, साथ रहीं और जिन सवालों से आपका वास्ता हुआ, उन सवालों का जवाब भी आपने दिया। जी, सब लोग सुन भी रहे थे। जी, बातचीत के लिए मैम आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। सब कुछ जिनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। जो सवाल आप लोगों के हिस्से से थे, उनमें से कई को लेने का प्रयास किया है। कुछ छूट गए होंगे, तो पहले ही माफ़ी माँगता हूँ और लगातार ग्राउंड की अलग-अलग रिपोर्ट्स आप लोगों को ITN पर मिलती रहेंगी। आगे भी लगातार पहुँचाते रहेंगे और इस बातचीत को लेकर के क्या सोचते हैं, अगर इसे चैनल पर देख रहे हैं, तो बगैर रिमोट का बटन चेंज किए इधर-उधर गए, लोगों से इस पर चर्चा करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और अगर सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, तो जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर देख रहे हैं, उसके कमेंट पर लिख कर जाइएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार जो भारी भरकम सारा सामान लिए इधर-उधर मुझे और जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, उनको दिखाते रहते हैं, ऐसे मेरे सहयोगी अंकित के साथ।